राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि भगवान इतनी परीक्षा कठिन क्यों लेता है कि सुदामा नाम के ब्राह्मण ने कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घड़ी, कोई ऐसा समय नहीं है जिस समय भगवान का मुख से नाम न निकलता हो। राम राम श्री कृष्ण हरे कृष्ण। जैसे त्रेता युग में विभीषण लंका में भी रह करके राम राम पुकारता था, और आज उसके घर में गरीबी है। दारिद्र कहते किसे हैं? जिसके पास संतोष का धन न हो उसे दारिद्र नहीं, और जिसके पास असंतोष फैली हो उसे दारिद्र कहते हैं। और जिसके पास प्रेम का रतन धन हो वही सबसे बड़ा सुख और वही सबसे बड़ा भगवान का परम भक्त हो सकता है, धनी हो सकता है। आज सुदामा गरीब जरूर है लेकिन दारिद्र नहीं है। सुदामा के घर में खाने को हो या ना हो, मांगने नहीं जाएंगे किसी घर में। पुराणों में नहीं लिखा। सुदामा हमेशा कीर्तन भजन करते थे। अच्छा, हम कह देते भैया हमने 7 दिन से कथा सुनाई, हम आपको कहेंगे कि भैया आपसे हम मांगेंगे, जबरदस्ती आप दोगे क्या? नहीं दोगे, आपका भाव नहीं होगा। और ना हमने ये कहा कि नहीं देकर ही जाना। तो सुदामा का यही नियम है कि वो कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने से जो भी भक्त दे देते हैं उसी से अपना गुजारा करते हैं, परिवार पालते हैं। ये नियम होता है। जो आप लोग देते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी से आश्रमों की शोभा बढ़ती है, उसी से कल्याण होता है 4 लोगों को। कोई दुखिया जाता है आश्रम में, रुक गया, आनंद से रहने लगा। ये क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये तो आप लोगों के धन का प्रभाव है, ये आप लोगों के प्रेम का प्रभाव है। सुदामा इतना गरीब है कि एक टाइम रोटी खा ले तो दूसरे टाइम खाने के लिए नहीं बचता था भैया। ये कहा और भी सुना था हमने कि जब गेहूं कटते थे खेत में और जो बालियां नीचे गिर जाती थी तो सिला बटोरने के लिए सुदामा की पत्नी जाती थी। और बच्चे भी उनके घर में 4-5 बच्चे हैं छोटे छोटे खाने के लिए। कहते हैं जिसके घर में खाने वाले की कमी है उसके घर में अन्न बहुत है, और जहां भैया खाने का अन्न नहीं वहां खाने वाले काफी लोग रहते हैं। एक दिन कहते हैं सुदामा पत्नी की आप जाइए अपने मित्र को याद करो, आपका बचपन का एक मित्र है, हमने सुना है कि आपकी इतनी बड़ी मित्रता है कि हो सकता है कि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। क्या कहते हैं? हो सकता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। आप सुदामा कहते हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मेरा तो पता भी नहीं कि लाला कहां रह रहा इस समय। एक दिन भैया मन में ठान लेते हैं सुदामा की ये पत्नी मेरी अब तो जाने ही देगी, मुझे जबरदस्ती भेज रही है। तो क्या किया लास्ट में पता है? बोलो बोलो। कि मैया कहती है कि सुदामा जी से क्या कहती हैं? एक ही भाव कि जाओगे तो क्या लेके जाओगे, कुछ मेरे घर में तो है नहीं है। और 3 जगह जाते हैं तो भैया कुछ लेकर के जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? एक गुरु के घर और एक मित्र के घर और एक माता पिता के घर। जब भी कहीं जाओ बाहर से तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। खाली हाथ हिलाते मत चलो।